नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त हूँ और होस्ट अंकित एक बार फिर अपने चैनल SGE एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी अपने पास वीडियो रिलेटेड ग्रुप है उसमें वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों, तो जैसे दोस्तों अपना चल रहा है गूगल का टॉपिक चल रहा है। क्या चल रहा है? गूगल का टॉपिक चल रहा है। गूगल में अपन 6 टॉपिक कर चुके हैं। ये अपना है 7वां नंबर टॉपिक है चट्टान का। किसका है दोस्तों? चट्टान का। इससे पहले अपन ने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में समझा था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में अपन ने समझा था। चलिए अब बात करते हैं अपन पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अपना पास में, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों में ही चट्टान की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन 150, चौथा ऑप्शन है 500। क्वेश्चन क्या अपने पास में? क्वेश्चन है पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें कुछ खनिज चट्टानों की रचना में होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है अपने पास में 10, दूसरा है 20, तीसरा है 150, चौथा अपने पास में 500। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में होगा 20। क्या होगा? 20। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। पृथ्वी की द्रव पदार्थों घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आग्नेय, दूसरा अवसादी, तीसरा रूपांतरित, चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है अपने पास में? दूसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास में? पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आग्नेय, दूसरा ऑप्शन अवसादी, तीसरा ऑप्शन रूपांतरित और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? आग्नेय चट्टान। चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला? निम्न में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? निम्न में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? पहला ऑप्शन अपने पास में आग्नेय चट्टान, दूसरा ऑप्शन अपसादित चट्टान है, तीसरा ऑप्शन है रूपांतरित चट्टान है, चौथा ऑप्शन अपने अंतर्वेदी चट्टान है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपने पास में तीसरे नंबर का दोस्तों, निम्न में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? पहला ऑप्शन आग्नेय चट्टान है, दूसरा ऑप्शन अपने पास में अपसादी चट्टान है, तीसरा ऑप्शन रूपांतरित चट्टान है, चौथा ऑप्शन अंतर्वेदी चट्टान है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में? आग्नेय चट्टान है। चलिए अब बात करते हैं अपन चौथे क्वेश्चन की। आग्नेय शैली कहलाती है, आग्नेय शैली सेल कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है कठोर सेल, दूसरा ऑप्शन है मौलिक सेल, तीसरा ऑप्शन गौण सेल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है अपना चौथा नंबर का? क्वेश्चन अपने पास में आग्नेय सेल कहलाती है, आग्नेय सेल कहलाती है। पहला ऑप्शन है कठोर सेल, दूसरा ऑप्शन मौलिक सेल, तीसरा ऑप्शन गौण सेल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में चौथे में? इसको होगा राइट आंसर मौलिक सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मौलिक सेल कहलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास में? क्वेश्चन ध्यान से देखें। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन है? निर्माण की दृष्टि से अपन को देखना है निम्न में से सबसे जो चट्टान है वो प्राचीन चट्टान कौन सी है? अग्नि चट्टान, कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान या अधिवितलीय चट्टान। क्वेश्चन क्या है? निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन जो चट्टान है उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन आग्नेय, दूसरा कायांतरित, तीसरा ऑप्शन अवसादी और चौथा ऑप्शन अधिवितलीय। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में? 5 का राइट आंसर क्या होगा? आग्नेय। चलिए बात करते हैं अपन छठे नंबर क्वेश्चन की। आग्नेय चट्टानें बनती है गर्म लावा के ठंडे होने से, दूसरा ऑप्शन पर्वतों के गिरने से, तीसरा ऑप्शन भूकंप से और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आग्नेय चट्टान बनती है उनके बारे में अपन को बताना। क्वेश्चन में क्या है? आग्नेय चट्टान बनती है। पहला ऑप्शन गर्म लावा के ठंडे होने से, दूसरा ऑप्शन पर्वतों के गिरने से, तीसरा ऑप्शन भूकंप से, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो छठे का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में? गर्म लावा के ठंडे होने से क्या बनती है? आग्नेय चट्टान बनती है। द्रव से ठंडा होते हैं उसको बोलते हैं अपन आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान किससे बनती है? गर्म लावा से होने से बनती है आग्नेय चट्टान। चलिए अब बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की।
स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पहला ऑप्शन आकाशीय पिंडों की दूरी का, दूसरा ऑप्शन बहते हुए जल की गति का, तीसरा ऑप्शन वायु के जलीय होने की चट्टानों का, वायु और जलीय की गति का, दूसरा ऑप्शन चट्टानों की कठोरता का। क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर का क्वेश्चन अपने पास में, मोह स्केल से निम्नलिखित किसका मापन किया जाता है? पहला ऑप्शन नाग आकाशीय पिंडों की दूरी का, दूसरा ऑप्शन बहते हुए जल की गति का, तीसरा ऑप्शन वायुयान व जलयानों की गति, चौथा ऑप्शन चट्टानों की कठोरता। 7 का जो राइट आंसर क्या हो दोस्तों अपने पास में? चट्टानों की कठोरता किससे मापी जाती है? मोह स्केल से। चलिए बात करते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? पहला ऑप्शन आग्नेय, दूसरा ऑप्शन अपसादी, तीसरा एकायांतरित, चौथा ऑप्शन है अधिवतलीय प्लूटोनिक। ग्रेनाइट की 8वें नंबर क्वेश्चन के अपने पास में, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की जाती है? पहला ऑप्शन क्या है? आग्नेय, दूसरा ऑप्शन है अपसादी, तीसरा ऑप्शन है एकायांतरित, चौथा ऑप्शन है अधिवतलीय या प्लूटोनिक। इसका जो राइट आंसर क्या हो दोस्तों 8 का? अधिवतलीय या प्लूटोनिक। 8 का क्या राइट आंसर हुआ दोस्तों? अधिवतलीय या अधिवतलीय प्लूटोनिक। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें नंबर की। आग्नेय चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? आग्नेय चट्टानों की संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? हमको गलत कथन बताना। आग्नेय चट्टानों परतों पर पूर्णतः अभाव पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है इन चट्टानों में क्रिस्टल या द्रव्य पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है इन चट्टानों में जीवाशेष का अभाव पाया जाता है, और चौथा ऑप्शन है इन चट्टानों में जोंट पाए जाते हैं। तो दोस्तों 9 का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 9 का राइट आंसर क्या होगा? इन चट्टानों में क्या पाए जाते हैं? जोंट पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं अपन 10वें नंबर क्वेश्चन की। 10वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो सेल शेष अन्य से भिन्न है उसका नाम बताना है। जो सेल जो अन्य से भिन्न है उनका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है क्वाड्रांट, दूसरा ऑप्शन ग्रेनाइट, तीसरा ऑप्शन नीच और चौथा ऑप्शन अपने पास में संगमरमर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 10 में होगा क्या? ग्रेनाइट। चलिए अब बात करते हैं अपन 11वें नंबर क्वेश्चन की। भूगर्भ में विशाल आकार में गुंबद नुमा अग्नि चट्टान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदकार आग्नेय चट्टान को निम्न में किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बेथोलिथ, दूसरा ऑप्शन है लेकोलिथ, तीसरा ऑप्शन बैकोलिथ, चौथा ऑप्शन है लोपोलिथ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भूगर्भ के विशाल आकार में गुंबद का आकार के जो आकार की जो क्या है, कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बेथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ या लोपोलिथ। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में 11 का? ये होगा अपने पास में बेथोलिथ। चलिए अब बात करते हैं अपन 12वें नंबर क्वेश्चन की। जानवर, वनस्पतियां, सूक्ष्म जीवों के अवशेष से किस प्रकार की चट्टानें पाए जाते हैं? किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? जानवर, वनस्पति व सूक्ष्म जीवों के अवशेष से किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन आग्नेय चट्टान, दूसरा ऑप्शन अपसादी चट्टान, तीसरा ऑप्शन एकायांतरित चट्टान, चौथा ऑप्शन है अधिवतलीय प्लूटोनिक। इसका जो क्वेश्चन है क्या है? जानवर व वनस्पतियों के सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन आग्नेय चट्टान में, दूसरा ऑप्शन अपसादी चट्टान में, तीसरा ऑप्शन एकायांतरित में, चौथा ऑप्शन है अधिवतलीय चट्टान में। तो 12 का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में? अपसादी चट्टान में। किस में पाए जाते हैं? अपसादी चट्टान क्या पाए जाते हैं? जानवर, वनस्पति व सूक्ष्म जीवों जो अवशेष हैं वो किसमें पाए जाते हैं? अपसादी चट्टानों में। चलिए बात करते हैं अपन 13वें नंबर क्वेश्चन की। 13वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से? धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? धरातल पर सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आग्नेय चट्टान का, दूसरा ऑप्शन है अपसादी चट्टान का, तीसरा ऑप्शन है एकायांतरित चट्टान का, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्न में किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? पहला ऑप्शन आग्नेय चट्टान का, दूसरा ऑप्शन अपसादी चट्टान का, तीसरा ऑप्शन एकायांतरित चट्टान का, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 13 का जो राइट आंसर क्या हो दोस्तों अपने पास में? अपसादी चट्टान। किससे बनी होती है ये? सूक्ष्म जीवों से। शेष जीव बचे हैं उनके अवशेषों से बनी होती है। चलिए बात करते हैं अपन चौथे क्वेश्चन की। भूपृष्ठ पर कितना प्रतिशत भाग अवशेष
अवसादी सेलों से ढका हुआ है। भूखा ब्रेस्ट पर कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका हुआ है? पहला ऑप्शन है 75, दूसरा ऑप्शन 65, तीसरा है 70, चौथा है 90। 90। तो इसका 14 का जो राइट आंसर क्या होगा तो अपने 75 भाग कितने भूपृष्ठ पर कितना भाग प्रतिशत भाग में 75 भाग किससे है? अवसादी सेलों से है। चलिए बात करते हैं अपनी 15 नंबर क्वेश्चन की। भूपृष्ठ की बनावट अवसादी सेलों में योगदान है। भूपृष्ठ पर बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है उसके बारे में बताना है। 5%, 8%, 10% या 15%। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा तो 15 का 5%। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? निम्न में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन है क्वार्टजाइट, दूसरा ऑप्शन संगमरमर, तीसरा ऑप्शन है कोयला, चौथा ऑप्शन है ग्रेनाइट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 16 नंबर का पास निम्न में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन क्वार्टजाइट, दूसरा ऑप्शन है संगमरमर, तीसरा ऑप्शन है कोयला, चौथा ऑप्शन है ग्रेनाइट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा 16 का राइट आंसर होगा अपने पास में कोयला। क्या होगा दोस्तों? कोयला किस चट्टान के अंतर्गत आती है? जैविक चट्टानों के अंतर्गत। चौथा नंबर रहता है अपना 17 नंबर। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है पर्वतीय चट्टान, दूसरा ऑप्शन है परतदार चट्टान, तीसरा ऑप्शन है अजय चट्टान, चौथा ऑप्शन है आग्नेय चट्टान। क्वेश्चन क्या अपने 17 नंबर है। क्वेश्चन अपने पास कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है पर्वतीय चट्टान, दूसरा ऑप्शन है परतदार चट्टान, तीसरा ऑप्शन है अजय चट्टान, चौथा ऑप्शन अपने पास आग्नेय चट्टान। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में होगा परतदार चट्टानों के पाया जाता है कोयला पाया जाता है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की। 18 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा अपने पास में पेट्रोलियम खनिज तेल किस चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम या खनिज तेल किस चट्टानों में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आग्नेय चट्टान में, दूसरा ऑप्शन नवीन संतरित चट्टान में, दूसरा ऑप्शन है प्राचीन संतरित में, चौथा ऑप्शन है परिवर्तित में। क्वेश्चन क्या है? पेट्रोलियम या खनिज तेलों का किन चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय में, नवीन संतरित में, दूसरा ऑप्शन है प्राचीन संतरित में, चौथा ऑप्शन है परिवर्तित में। जिसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 18 का क्या होगा? प्राचीन संतरित में। चलिए बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं? निम्न में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? पहला ऑप्शन चूना पत्थर, दूसरा ऑप्शन बालू का, तीसरा ऑप्शन है सेल, चौथा ऑप्शन क्वार्टरजाइट। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी परतदार चट्टान नहीं है? पहला ऑप्शन चूना पत्थर, दूसरा ऑप्शन है बालुआ पत्थर, तीसरा ऑप्शन है सेल, चौथा ऑप्शन है क्वार्टरजाइट। तो 19 का जो राइट आंसर क्या हो दोस्तों अपने पास में हुआ बालू का पत्थर। क्या हो दोस्तों? बालू का पत्थर। चलिए बात करते हैं लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी परतदार चट्टान नहीं है? निम्न में से कौन सी चट्टान परतदार नहीं है? पहला ऑप्शन जिप्सम, दूसरा कांग्लोमरेट, तीसरा ऑप्शन डोलोमाइट, चौथा ऑप्शन है स्लेट। क्वेश्चन क्या अपने पास में लास्ट आखिरी क्वेश्चन निम्न में से कौन सी परतदार चट्टान नहीं है? पहला ऑप्शन जिप्सम, दूसरा कांग्लोमरेट, तीसरा ऑप्शन डोलोमाइट, चौथा ऑप्शन है स्लेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 20 का क्या होगा अपने पास में स्लेट। क्या नहीं है? परतदार चट्टान नहीं है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अपनी वीडियो यही क्वेश्चन यही समाप्त होता है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और उमंग के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।